उसके भवन में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। हमको चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उस परमेश्वर में हमको आनंद करना चाहिए। और वचन भी यही सिखाता है, इसलिए हम चाहे मुझे मुझे पता है कि एक हफ्ता पहले जो हमारे साथ में जूम में थे आज नहीं है, प्रभु के पास है, परंतु फिर भी हम आनंद करेंगे। हम शैतान को कोई मौका नहीं देंगे कि वो हमारे सोच और विचारों पर राज करे। सो आनंद करिए हर एक परिस्थिति में, क्योंकि इससे बढ़कर प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। शायद चारों तरफ मौत दिख रही हो, शायद अंधकार दिख रहा हो, परंतु मैं ऐसे परिवारों के साथ, यदि आपके जितने भी लोग आपने खो दिया या आपने अपने परिवार के कई लोग आज हॉस्पिटल में हैं, केवल एक वचन बोलकर हम आगे जाएंगे। यदि आप ऐसे परिस्थिति में हैं, अपने परिवार को इस परिस्थिति में पाते हैं, मैं आपके लिए स्पेशली ये वचन को पढ़ना चाहूंगा। इसाया उसका 9वां अध्याय और उसका 2रा पद। और ये वचन ऐसा कहता है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। एक बड़ी खास बात आपके लिए है, यदि आप निराशा में हैं, तो यह वचन ऐसा कहता है कि जो लोग अंधकार में थे और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, ऐसा नहीं लिखा कि उस देश के ऊपर उसने चमक को चमकाया, परंतु ऐसा लिखा है कि उनके ऊपर ज्योति चमकी। आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे एक गांव में यीशु जा रहा था और मरियम ने यीशु को अपने घर में बुला लिया, और मरियम ने एक उत्तम भाग को चुना कि मैं उस यीशु रूपी वचन के पैरों के पास बैठना पसंद करूंगी। आपको एक चीज बता दूं, आज वही वचन परमेश्वर अपने दास के मुख के द्वारा इस जूम के माध्यम से आपके घरों की ओर जा रहा है। यदि आज आपने उस उत्तम भाग को चुन लिया और आपने बोला कि आज मैं यहां पर बैठकर मैं वचन सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण समझती हूं, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो बाहर। मैं जानता हूं कि आज पूरे जन लॉकडाउन में है, आज इस भूसावल में, परंतु आज आपने उत्तम भाग चुना है। और वो वचन कहता है कि मरियम, ये उत्तम भाग कभी भी तेरे जीवन से अलग नहीं किया जाएगा। यही चीज आज आपके लिए मैं बता रहा हूं। आज ये वचन आपके लाइफ में ऐसा काम करेगा जो कभी भी आपके लाइफ से बाहर नहीं जा सकता है। कितने लोग यकीन करते कि आज प्रभु मुझसे बात करने जा रहा है? कितने लोग यकीन करते? एक बात बताना चाहता हूं, 2010 में मैं भी निराशा में था। निराशा में मैं अपाहिज की तरह एक बेड के ऊपर दोनों पैरों से पैरालाइज्ड एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उस समय पास्टर अजीत होरो की किताब मेरे हाथ में आई थी और उसका नाम था अनुग्रह पे अनुग्रह से अनुग्रह। मुझे पता है कि उस किताब ने मेरे जीवन में क्या किया था, मेरी सोचों को बदल दिया था। बाइबल को पढ़ने का मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, परंतु जब मैंने ये बुक को पढ़ा था, मेरा जीवन के मेरी सोच बदल गई थी। आज जितने लोग इस ग्रुप में, इस जूम मीटिंग में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लिख कर दे सकता हूं। आज आपकी जीवन बदलने जा रहा है। आज आपका जीवन बदलने जा रहा है। यदि आपको ऐसा लगता था कि मैं वचन नहीं पढ़ पाता, समझ नहीं सकते, आज का समय परमेश्वर अपने दास के मुख के द्वारा आपकी लाइफ बदलने जा रहा है। यकीन करिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज मुझसे बातें करना, और प्रभु आज बात करने जा रहा है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, इससे पहले कि प्रभु के दास हमारे मध्य में वचनों की सेवा आराधना भी करेंगे। उसकी सेवा में जाए, अपने आप को तैयार कर ले। पिता, जानता हूं मेरे खुदा परिस्थिति विपरीत है, परंतु पिता विपरीत परिस्थिति में आप खड़ा रखने के लिए
सामर्थ्य रखते हैं प्रभु। मेरे प्रभु, हर एक के मनों को आपके हाथों में देता हूं मेरे खुदा। आज कोई भी शैतान की ताकत इनके मन को विचलित न करने पाए, परंतु एक एक शब्द मेरे खुदा हमारे जीवन में काम करने पाए। मेरे प्रभु, आज का दिन मेरे खुदा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए इस भुसावल के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए। और प्रभु, आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस छोटी सी विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सब जन मिलकर बोले आमेन, आमेन एंड आमेन। ओवर टू यू पास्टर अजीत होरो। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो मैं सबके हाथों को देखना चाहता हूं। हाथों को उठा करके हम कहेंगे प्रभु बोल, क्योंकि मैं सुनता हूं। मैं एक बात याद करता हूं कि शमूएल को जब छोटा शमूएल जब उसको परमेश्वर ने पुकारा तो उसने कहा हे प्रभु बोल, क्योंकि मैं सुनता हूं। और आज के दिन कहना चाहता हूं, अक्सर बहुत बार हमारी भाषा बदल जाती है। उसने कहा हे प्रभु बोल, क्योंकि मैं सुनता हूं। बहुत बार हम क्या बोलते हैं, हे प्रभु सुन, क्योंकि मैं बोलता हूं, सिर्फ मैं बोलता हूं। नो, आज के दिन हम बोलना चाहते हैं लॉर्ड वी वांट टू लिसन टू यू। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। मैं और मेरी पत्नी आराधना इस समय दोनों आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हाथों को जोड़ करके। आपका साथ, आपकी उपस्थिति में बैठना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पास्टर साहब जब बोल रहे थे भी, पास्टर नितिन, इस समय हमारी आंखों से आंसू गिरने लगे। और अगर आंसू निकल जाए तो जान लीजिए कि वहां पर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस समय हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर चलें, बहुत सारी बातों को हमने सुना, लेकिन आइए आज के दिन एक बार फिर से कहेंगे। मूसा को जब यानी परमेश्वर ने पुकारा, शमूएल को जब परमेश्वर ने पुकारा, उसने कहा हे प्रभु बोल, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। मूसा जब आवाज आई उस समय उसने भी कहा मैं यहाँ हूँ। इस गीत से इस समय आरंभ करेंगे। जहां आत्मा है वहां पर आजादी है। अगर आप इस समय महसूस करते हैं गीतों को सुनते सुनते हाथों को उठा सके तो उठाइए, उसके नाम की आराधना कीजिए। इस समय इस गीत में हम लोग चलेंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आज मैंने सुना लास्ट टाइम जो जूम में थे आज यहाँ पर नहीं, लेकिन इस समय उनके प्रियों को मैं कहना चाहता हूँ, आज की शाम में कहना चाहता हूँ, वो इस समय जहां भी है परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज के दिन के ये प्रभु अपने अकेलेपन में, अपने टूटेपन में, अपने प्रियों को खोने के बाद जो दुख होता है उसके साथ आंसुओं की घाटी में भी मैं यहाँ हूँ कि इस समय तू मेरे मन को नए आनंद से भर दे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा जीवन में। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय के लिए। इस समय अपने सभी प्रियों के साथ मैं एक विशेष बात को शेयर करना चाहता हूँ। पास्टर नितिन ने इस समय एक स्लोगन को शेयर किया, और एक बात इस समय मैं चाहता हूँ आप में से हर एक के उत्साह के लिए कहूँ। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में मत डर, यशायाह 41 उसका 10 जहां लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में 366 बार लिखा है मत डर। और एक दिन जब मैं प्रार्थना में था, कुछ ऐसा लगा कि मैंने प्रभु से पूछा कि खुदाबंद ये 366 बार क्यों? हालेलुया। आज के दिन कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, साल में 365 दिन होते हैं। अगर 365 बार होता मत डर, तो मैं कहता प्रभु एक दिन तो डरूंगा, एक दिन मैं भय खाऊंगा क्योंकि अगले दिन के लिए आपने नहीं कहा। जानता था प्रभु कि आगे चल के हमारे कैलेंडर्स में लीप ईयर होगा, 366 दिन भी होंगे, तो हम प्रत्येक दिन के लिए कह सकते हैं मुझे डरने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आगे लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इस समय जबकि आप में से बहुत लोगों ने मृत्यु की पीड़ा का सामना किया है, अपने परिवारजनों को आपने खोया है, आज के दिन कहना चाहता हूं इधर उधर मत ताक क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। इस समय और एक गीत में चलेंगे, मेरे दिल के बहुत ही करीब ये गाना है, और इस गीत के बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। एक साथ गाइए, नो नेवर अलोन, नो never alone, he has promised never to leave me, he will not leave me alone। फिक्रों के दलदल में धंसते हैं जब पांव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। हाथ उठा के, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय थोड़ी देर के लिए हमारे पास अवसर होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए, और जैसा पास्टर साहब ने कहा, पास्टर नितिन ने कहा, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, आइए इस समय परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें, और इस समय बोले प्रभु बोल क्योंकि तेरा दास सुनता है। तू अपने मुंह को खोल, उसके वचन के अंदर लिखा है, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आज यदि अंधकार के अंदर हम अपने जीवन को महसूस करते हैं, निराशा की घाटियों के अंदर यदि आज अपने जीवन को महसूस करते हैं, तो आज मुझे कहने दीजिए, आज वो अपने वचन को भेजेगा, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होगा, और एक बार फिर से हम नए सिरे से उसके नाम की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए सर परमेश्वर के वचन की ओर चलें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रिय, निश्चय परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। भयंकर महामारी के इस काल में यदि उसने हम सबको सुरक्षित रखा है तो यह उसका अनुग्रह है।
विलाप गीत 3 और उसके 22 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, महाकरुणा का फल है। मेरे प्रियो, आज के दिन मुझे कहने दीजिए, हाँ, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आइए उसके नाम का धन्यवाद करें कि हम पर सिर्फ अनुग्रह नहीं हुआ, लेकिन हम पर अनुग्रह हुआ है। हम पर सिर्फ करुणा नहीं हुई, लेकिन हम पर महाकरुणा हुई है। लेकिन आज के दिन आप पूछेंगे, लेकिन अजीत भाई, जो लोग उठा लिए गए, जिनको हमने खो दिया, जिनके बिना आज हम इस जूम मीटिंग के अंदर आंसू बहाते हुए बैठे, क्या उनके लिए वचन कुछ कहता है? What the word of God says for them whom we have lost, जिनको हमने खोया है, उनके लिए वचन क्या कहता है? आप कहेंगे, भैया आपने तो बहुत आसानी से कह दिया, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। लेकिन जो मिट गए, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए सुनेंगे मेरे प्रियो, और आपके मन को ये तसल्ली देगा। यशायाह 57 उसका 1 जी, आइज़ाया चैप्टर 57 एंड वर्स 1 जी। धर्मी जन नष्ट हो जाता है, धर्मी जन नष्ट हो जाता है, और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। हाँ, और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। उस दिन जब पास्टर साहब के साथ बात हो रही थी, तो पास्टर साहब ने ये भी कहा, बहुत सारे लोग जो उठा लिए गए वो परमेश्वर के सेवक थे। आगे सुनेंगे जी। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते भक्त हैं, मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। आगे पढ़ेंगे। वह शांति को पहुंचता है। Let me give this message to you. The beloved ones whom you have lost, they are now at peace. वो शांति से पहुंचता है, शांति को पहुंचता है। यस, हाँ, जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस समय। मेरे प्रियो, अब हम वचन की ओर चलेंगे। अभी पिछले इतवार को हमने ईस्टर यानी यीशु मसीह के जी उठने का पर्व मनाया। इसे पुनरुत्थान पर्व कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। निश्चय यीशु मसीह जी उठा है और दुनिया की एकमात्र कब्र है जो कि खाली है। इससे पहले कि वचन की ओर इस समय हम आगे चले, मैं कहानी से इस समय आरंभ करना चाहता हूं मेरे प्रियो। सबसे पहले आज एक कहानी से मैं आरंभ करना चाहूंगा। यह बात यूरोप की है। दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था। आपने देखा होगा सड़कों पर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट या तो विज्ञापन आते हैं या ताजा समाचार फ्लैश होते रहते हैं। दिल्ली में अगर आप आइए तो संसद भवन के सामने जो आकाशवाणी है, वहां पर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है और जो आपका करंट न्यूज है वहां पर दिखाई पड़ती है। तो मैं आपको बता रहा था कि दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था और ताजा समाचार वहां पर फ्लैश हो रहे थे। रात का समय था, धुंध थी और ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड में समाचार आया, आवर कंट्री डिफीटेड। आवर कंट्री डिफीटेड, ये एक भयंकर समाचार था मेरे प्रियो। इसका अर्थ ये बनता है हमारा देश हार गया। आवर कंट्री डिफीटेड, दे सॉ इट इन द स्कोर बोर्ड। उन्होंने उस इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड में देखा, सुबह का समय था, धुंध वहां पर थी, उनको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था और स्कोर बोर्ड के अंदर उन्होंने ये देखा, वहां पर ये बात लिखी हुई थी, आवर कंट्री डिफीटेड। मेरे प्रियो ध्यान के साथ सुनिएगा, सारे देश के अंदर कोहराम मच गया। सारे देश के अंदर लोग यहां वहां भागने लगे। बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली। आवर कंट्री डिफीटेड, हमारा देश हार गया है। लेकिन मेरे प्रियो इस समय सुनिएगा, पास्टर नितिन इस समय आपके बिहाफ पर मैं आपके सभी लोगों के साथ इस समय बातचीत कर रहा हूं। आज की इस शाम को परमेश्वर की आत्मा इस समय कहना चाहती है। इसी कहानी को थोड़ा सा आगे सुनिएगा मेरे प्रियो। रात का समय था, अंधकार था, धुंध थी, जबकि उन्होंने स्कोर बोर्ड में देखा, शायद साफ साफ नहीं देखा, लिखा था आवर कंट्री डिफीटेड। लेकिन सुबह हुई, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। लोगों ने ध्यान से देखा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में क्या समाचार था? वहां असल में लिखा था, आवर कंट्री डिफीटेड द एनिमी। हमारे देश ने शत्रु को हरा दिया। आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब लोगों ने इस न्यूज को देखा, दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, दे स्टार्टेड डांसिंग, आवर कंट्री डिफीटेड द एनिमी। मेरे प्रियो ध्यान के साथ सुनिएगा, गुड फ्राइडे के दिन यही हुआ था, सीन यही था। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो चेलों को लगा सब कुछ समाप्त हो गया। यीशु के पीछे चलने वाले लोग निराश हो गए। डर के मारे चेलों ने अपने आप को दरवाजों में बंद कर लिया। चारों तरफ निराशा का माहौल था, जो इस समय इस जूम मीटिंग के अंदर भी है। आपने अपने अपने प्रियो को खोया है मेरे प्रियो।
चारों तरफ निराशा का माहौल था। उस दिन ऐसा लग रहा था, गुड फ्राइडे के दिन ऐसा लग रहा था कि यीशु को शैतान ने हरा दिया, मृत्यु ने यीशु को हरा दिया, शैतान जीत गया। लेकिन मेरे प्रियो, ईस्टर की सुबह आई, यीशु मसीह के जी उठने की सुबह आई। स्त्रियां भय से कांपती हुई कब्र की ओर जा रही थी, सूरज निकलने ही वाला था और सारी दुनिया ने साफ साफ देखा कि ईस्टर के दिन, ये यीशु मसीह के जी उठने के दिन समाचार बदल गया। और समाचार था, निश्चय वो मुर्दों में से जी उठा है। हे मृत्यु तेरा डंक कहां, हे समाधि तेरी जय कहां। मेरे प्रियो, इस समय आपका पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसके 54 को हम इस समय सुनेंगे। उसके बाद आज के विशेष मनन की ओर हम चलेंगे। यस। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, जैसे आप में से बहुत लोगों के घरों के अंदर ये घटना हुई जी, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह जो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। आज यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, जयवंत होकर के बैठिए, आनंदित होकर के बैठिए मेरे प्रियो, आनंदित होकर के बैठिए। शायद आपने उनको दफनाया है, पर आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, खुदाबंद, आज पास्टर नितिन के बिहाफ पर आज मैं कहना चाहता हूं, आज इस जूम मीटिंग के बिहाफ पर आज मैं कहना चाहता हूं, खुदाबंद, हमने दफनाया नहीं है, हमने उसको जमीन में बोया है कि पुनरुत्थान की सुबह जब नरसिंगा फूंका जाएगा दोबारा, वो आज के दिन कहना चाहता हूं, हमने उसको बोया है कि एक बार फिर से वो एक नए पेड़ के रूप में, एक नए जीवन के रूप में एक बार फिर से वो जी उठे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। आगे चलेंगे मेरे प्रियो, आपको इस समय अच्छा लगेगा। आज के हम विशेष मनन की ओर चलेंगे, और इससे पहले मैं इस समय कुछ लोगों का, कुछ अपने मेहमानों का मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इस समय धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आज के दिन इस मीटिंग को ज्वाइन किया, और इस समय अब हम थोड़ा आगे चलना चाहते हैं मेरे प्रियो। आइए आज के विशेष मनन में चलें। आज का हमारा मुख्य विषय होगा, ईस्टर के बाद या अपने जी उठने के बाद वो किन लोगों से मिलता है, whom he meets after resurrection. Last week we celebrated this day of resurrection. Last week we celebrated Easter. अगर मुंह से ईस्टर निकल जाए तो बुरा ना मानिएगा, जुबान के अंदर चढ़ा हुआ है, लेकिन ये पुनरुत्थान पर्व है। आज के दिन का हमारा सवाल एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, whom he meets after his resurrection, या पुनरुत्थान के बाद वो किन से मिलता है। एक सप्ताह हुआ है मेरे प्रियो। हमें मालूम होना चाहिए कि जी उठने के बाद और स्वर्ग पर उठाए जाने के समय तक यीशु लगभग 12 भिन्न जगहों पर दिखाई दिया। He made more than 12 public appearances. इस समय आगे चलेंगे थोड़ा सा। इस समय एक वचन पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, इब्रानियों 13 उसका 8 जी। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मेरे प्रियो, हम बदल जाते हैं लेकिन वो नहीं बदलता। याद रखिए मेरे प्रियो, आज के मनन का विषय है, ईस्टर के बाद वो किन लोगों से मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं, वो नहीं बदलता। जिस प्रकार वो अपने पहले पुनरुत्थान के बाद लोगों से मिला, उसी प्रकार आज भी वो अपने पुनरुत्थान दिवस के बाद कुछ लोगों से मिलना चाहता है। आइए देखें वो किनसे मिलना चाहता है, और आइए देखें क्या उन लोगों में से आप भी हैं। Are you one of those to whom he wants to meet in this Zoom meeting? As your pastor said, that believe that this meeting is going to be a meeting of the change in our lives. मेरे प्रियो, इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा। इस समय हम कुछ बातों को देखेंगे मेरे प्रियो, वो किन से मिलना चाहता है। और आज अपने आप को टटोलेंगे, आज अपने आप को देख करके बोलेंगे, प्रभु क्या वो मैं हूं, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं। जी उठने के बाद वो किन लोगों से मिला, आज और कल और युगानुयुग वो एक सा है मेरे प्रियो। इससे आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि वो उस समय जी उठने के बाद कुछ लोगों से मिला, आज भी, क्योंकि वो नहीं बदलता, आज भी जी उठने के बाद, जी उठने के पर्व के बाद आज भी वो कुछ लोगों से यहाँ पर मिलने के लिए आया। हालेलुया। आज और कल और अब तक यीशु एक सा है, हम बदलते वो ना कभी, उसके नाम की जय हो। आज और कल और अब तक यीशु एक सा है, हम बदलते वो ना कभी, उसके नाम की जय। वो नहीं बदलता। अगर वो उस दिन जी उठने के बाद कुछ लोगों से मिला, आज भी अपने जी उठने के
इस पर्व के एक सप्ताह के बाद आज वो आपसे मिलने के लिए आया है। आइए मेरे प्रियो, इस समय एक विशेष पद पर हम ध्यान देंगे। अब हम मनन की ओर चल रहे हैं और एक बार फिर से कहूंगा, योर बाइबल मस्ट बी वेरी डर्टी सो दैट योर क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी क्लीन। मरकुस 16 उसका 1 और 2। सबसे पहले आज हम इस पर विचार करेंगे, फिर हम विचार करेंगे वो किन लोगों से मिलता है। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 and 1 and 2। जी, जब सब्त का दिन बीत गया, सुनेंगे, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। मेरे प्रियो, एक बार मैं चाहूंगा और एक बार इसको पढ़ा जाए, ध्यान के साथ अपनी अपनी बाइबल को फॉलो कीजिएगा। जी, जब सब्त का दिन बीत गया, हाँ जी 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 जी, तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर जो वर्स है वो सुपर भी हो रहा है। वेरी गुड, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको कंटिन्यूअसली यहाँ पर पढ़ा जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ध्यान से आपने इन पदों को पढ़ा? आप कहेंगे अजीत भाई ध्यान से क्या, ये तो हमेशा पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, संडे स्कूल से पढ़ा है। एक बार फिर से, once again I will have this question with you. I will question this. Have you really read these verses very carefully? मैं विश्वास करता हूं कि पढ़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन पदों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। दोबारा हमको इन पदों पर विचार करना चाहिए। वचन बताता है कि इन स्त्रियों ने सारी सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर यीशु पर मले। क्या आपको लगता है ये बहुत अच्छी बात है? यीशु की देह पर सुगंधित वस्तुएं मलने का क्या मतलब है? क्या मतलब है जी? क्या मतलब है यीशु मसीह के देह पर सुगंधित वस्तुएं मलने का? इस्राएल के अंदर एक रीति थी कि किसी के मर जाने के बाद उसे कब्र में रखा जाता था और देह पर सुगंधित वस्तुएं लगाई जाती थी। उसके बाद कब्र को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता था। सुगंधित वस्तु लगाने का मतलब स्थायी रूप से दफनाना, अ परमानेंट बैरियल, स्थायी रूप से दफनाना। ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। औरतों ने सोचा होगा, उन बहनों ने सोचा होगा, अब तो उसकी मृत्यु हो गई, चलो चलते हैं, सुगंधित वस्तुएं लेकर के चलते हैं, मसाले लेकर के चलते हैं, उसके बदन पर लगा देते हैं, उसके बाद तो कब्र बंद हो जाएगी। अगर आपने मिस्र के पिरामिड के बारे में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एक बात का पता चलता होगा कि डेड बॉडी के ऊपर एम्बॉमिंग करके कब्र को बंद कर दिया जाता था। They were of the opinion that it is going to be a permanent burial. इस वर्ड को मैं फिर से रिपीट करूंगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब तो स्थायी रूप से कब्र बंद हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा मेरी ओर देखिए। इन महिलाओं को शायद ये विश्वास हो गया था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब चलो सुगंधित वस्तुओं का लेप करो, मसाले लगाओ और बात समाप्त करो, फाइनली दफना दो। मेरे प्रियो, शायद वे भूल गई थी कि यीशु मसीह ने बार बार अपने उपदेशों में, व्यक्तिगत बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। मरकुस 8 उसका 31, मत्ती 20 उसका 18 से 19 और मरकुस 9 के 31 में उसने इस बात का वर्णन किया है। मात्र हम मरकुस 8 का 31 पढ़ेंगे। जी, तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए कि अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। हाँ, कि वो बहुत दुख उठाए। जी, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुझ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कर सकते हैं। यही जो कलाम है आपको मत्ती 20 उसके 18 से 19 में भी मिलेगा, मरकुस 9 से 31 में भी मिलेगा। समय को देखते हुए हम चल रहे हैं, इसीलिए मेरे प्रिय समय ध्यान के साथ देखेंगे। यीशु मसीह ने यह बात बार बार अपने चेलों को व्यक्तिगत बातचीत के अंदर बार उसने इस बात को क्लियर किया था कि the day will come when I will die, and after that one day will come, on the third day I will rise again from the dead. मैं दोबारा मुर्दों में से जी उठूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें आपको पता चलेगा यीशु मसीह ने अपने जी उठने की भविष्यवाणी पूरे सुसमाचार के अंदर लगभग 5 बार की। मेरी ओर देखिएगा, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। सुना तो सबने था, लेकिन शायद विश्वास किसी ने भी नहीं किया था। यह दुख इतना बड़ा था कि सभी भूल गए थे कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। आप मुझको ये मत बोलिए अजीत भाई आप तो इन महिलाओं के पीछे पड़ गए। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब दुख की अधिकता होती है, जब हमारे प्रिय हमारे बीच से बिछड़ जाते हैं, मेरे प्रिय, जबकि हृदय विदारक, जबकि दिल टूटने वाली जब घटनाएं होती, बहुत बार हम भूल जाते हैं। वचन को हमने सुना था, आई हैव नो डाउट
कि ये महिलाएं यीशु मसीह को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मृत्यु का सन्नाटा जबकि उनके जीवन के अंदर आ गया, यीशु मसीह जबकि उनके बीच से उठा लिया गया, मेरे प्रियो, शायद वो इस बात को भूल गए कि उन्होंने क्या सुना था। अब मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस समय बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। पास्टर साहब, आपका मैं धन्यवाद करता हूं इस अच्छे अवसर को देने के लिए। आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, कितना अच्छा होता यदि तीसरे दिन, है ना, यदि तीसरे दिन सुबह यीशु के चेले और सारी स्त्रियां आपस में मिलते और वो कहते, आओ कब्र की ओर चलें। मसाले लेने का कोई मतलब ही नहीं है, आओ चलें और देखें। हम विश्वास करते हैं कि अपने वचन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा है, हमें विश्वास है कि वो कब्र में नहीं है। आओ हाथों को उठाकर स्तुति करते हुए कब्र की ओर चलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हुआ। अब ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, मैं आपके साथ कुछ विशेष बातचीत करना चाहता हूं। बहुत लोगों ने, हम दोनों भी यहाँ पर बैठे हैं इस समय, गवाही के रूप में कहेंगे, हमने भी अपने प्रियो को खोया। दुख की अधिकता में बहुत बार हम भूल जाते हैं क्या उसने कहा, बहुत बार होता है। लेकिन आज के दिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इन स्त्रियों की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो यीशु को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में जब दुख आता है, परिस्थितियां जब विपरीत हो जाती है, तो बहुत बार हम भूलने लगते हैं। आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक बार फिर से अपने डूबते हुए दिल को संभालिए, एक बार फिर से अपने आप को सांत्वना दीजिए, एक बार फिर से कहिए दाऊद की तरह, अरे मेरे मन तू क्यों डूबा जाता है, यहोवा पर भरोसा रख, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत ही विशेष बात हम में से हर एक विश्वासी से उसने इस बात को कहा है। ये एक प्रकार की वार्निंग है। इस समय देखेंगे लूका 8 उसका 18, उसके बाद हम आज के वचन के मुख्य भाग में चलेंगे। जी, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते इसलिए चौकस रहो विश्वासियों कि तुम किस रीति से सुनते हो। हाउ डू यू लिसन? यस, क्योंकि जिसके पास है हाँ उसे दिया जाएगा। हाँ, आप इसको दिखा सकते हैं स्क्रीन पर भी। जी हाँ, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है हाँ उससे वह भी ले लिया जाएगा। हाँ, वेरी राइट, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तो आज के दिन बोलना चाहता हूँ, आप लोग जब कलीसिया में जमा होंगे, जब वचन सुनेंगे, जब बाइबल को पढ़ेंगे, जब आपस में आप लोग संगति करेंगे, तो बहुत ध्यान रखिए किस प्रकार से हम सुनते हैं मेरे प्रिय। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात की ओर मैं इस समय चल रहा हूं। यही वजह है कि भजन संहिता 40 के 6 में राजा दाऊद ने एक बात कही। जी हाँ, इसको भी सुपर कर दीजिए ताकि सब कोई देख सके, और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे भी। जी, राजा दाऊद ने कहा, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ, भजन संहिता 40 का 6। जी हाँ, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तू नहीं चाहता। बस, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। आइए मेरे प्रियो, आज अपने अपने आत्मिक कानों को साफ करें। निंदा, चुगली, किसी की बुराई, सांसारिक बातों का मैल हमारे आत्मिक कानों में कई बार इतना भर जाता है कि प्रभु की आवाज हमको सुनाई नहीं देती। हमारा आज का मुख्य प्रश्न जो था, अब मैं उसकी ओर आना चाहता हूं मेरे प्रियो। आई वांट टू कम टू द मेन क्वेश्चन दिस मॉर्निंग। अब ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, एंड आई होप दैट वी ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस। लिखा है, तूने मेरे कानों को खोद कर खोला है। आज के दिन प्रार्थना हमें करनी चाहिए, प्रभु मेरे कानों को खोद करके खोल दे, ताकि मैं आपके वचन को गहराई के साथ सुन सकूं। आगे चलेंगे मेरे प्रियो, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस नाउ। हमारा आज का मुख्य प्रश्न था, ईस्टर या जी उठने के बाद वो किन से मिलता है? क्या उनमें से मैं भी कोई हूं? एम आई वन ऑफ दोज? जी हाँ, अब इस समय सुनेंगे। हमने शुरू में पढ़ा था मरकुस 16 1 से 2, पर अभी हम सुनेंगे मरकुस 16 1 2 3 एक साथ। जी हाँ, जब सब्त का दिन बीत गया, तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हाँ, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र से के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? मेरे प्रियो, इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा। ये स्त्रियां आंसू बहाती हुई कब्र की ओर जा रही थी। इनका मन अत्यंत खेदित और विचलित है। वे आंसू बहाने की तराई में जा रही। मेरे प्रियो, भजन संहिता 84:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, वे रोने की तराई में जाते हैं, उसे सोतों का स्थान बनाते हैं। ध्यान के साथ सुनिए मेरे प्रियो, ये स्त्रियां अत्यंत दुख में हैं और इनका उद्देश्य है कब्र में जाकर यीशु की देह पर सुगंधित वस्तुओं को मलना। लेकिन इनका सबसे बड़ा सवाल है, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा? वचन बताता है मेरे प्रियो,
जी उठने के बाद वो सबसे पहले इन स्त्रियों से मिला जिनमें मरियम मगदलीनी प्रमुख है। अपने जी उठने के बाद आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान के साथ सुनिए, अपने जी उठने के बाद वो सबसे पहले उनसे मिलता है। अपने जी उठने के बाद वो सबसे पहले उनसे मिलता है जिनके जीवन के अंदर ये सवाल है, हमारे जीवनों से पत्थर कौन हटाएगा? Who will remove the stone from our lives? क्या आपके जीवन में ये सवाल है? क्या आप आज इस प्रकार से कहते हैं, मेरे जीवन के अंदर बीमारियों का, गरीबी का, बेरोजगारी का पत्थर इतना बड़ा बड़ा है, कौन उसे हटाएगा? क्या आप कहते हैं, मेरे प्रियो इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा, बहुत समय हो गया मेरे जीवन में, अब भी बड़े बड़े पत्थर तो क्या अजीत भाई, बड़े बड़े पहाड़ खड़े, दुष्ट आत्माएं मेरे घरों में कोलाहल मचाती है, लड़ाई झगड़े बंद ही नहीं होते। जिन बच्चों को मैंने बड़ी कठिनाइयों के साथ पाला, मैंने बड़ा किया, वे आज मेरी नहीं सुनते, मुझे कोई नहीं पूछता। अजीत भाई, बड़े बड़े पत्थर मेरे जीवन के मार्ग में, कोर्ट केस बंद नहीं होता, पति से बनती नहीं, पत्नी सुनती नहीं, बेटे बेटियां आज मेरे दुख का कारण है। पास्टर नितिन से बात करने पर पता चला था, उस क्षेत्र में महामारियों के कारण बहुत से सेवकों के घरों में प्राण की हानि हुई। आज उनका परिवार आंसू बहा रहा है। भविष्य में शायद बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, बच्चे आशाहीन बैठे हैं, जो उन महिलाओं का था। आपका सवाल भी आज शायद यही है इस जूम मीटिंग के अंदर, जो उन महिलाओं का था। Who will remove the stone from us? कौन हमारे जीवन से पत्थर हटाएगा? मेरे प्रियो इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा, भजन संहिता 34 और उसके 15 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जी, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती। अगर आपकी आंखें इस समय आंसू बहा रही हैं, मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन के अंदर ये सवाल है बीमारियों का, इन दुष्ट आत्माओं का, बहुत सारी बातों का पत्थर कौन हटाएगा, तो आज के दिन मैं आपको ये शुभ संदेश देना चाहता हूं, यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। इट इज द ओनली वर्स दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द आईज एंड द ईयर्स ऑफ गॉड। अगर यहाँ ध्यान के साथ देखें मेरे प्रियो, यदि आज आप रो रहे हैं कि पत्थर कौन हटाएगा, तो आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके जीवनों से पत्थरों को हटाने वाला यीशु, आपका छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, आपका छुड़ाने वाला जीवित है। एक गीत मैं इस समय स्मरण करता हूं, जो गीत मुझको बहुत प्रिय लगता है। इस गीत को इस समय हम दोनों आपके लिए गाना चाहते हैं। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा, सत्यानाश के दलदल की कीच से मुझे उबारा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। मेरे जीवनों से वो पत्थरों को हटाएगा, मेरे जीवनों से वो बीमारियों के पत्थरों को हटाएगा, मेरे जीवन से वो मेरे प्रियों के प्राण की हानि होने के कारण जो शून्य पैदा हुआ है, उसको वो अपने आनंद से भरेगा। इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे चलेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमने सुना कि यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, लेकिन क्या वचन ये नहीं कहता धर्मी कोई नहीं? नो वन इज राइचियस। आप कहेंगे क्या प्रचार कर रहे हैं भैया, धर्मियों की ओर? ना, हम तो धर्मी नहीं है, लेकिन वचन कहता है मेरे प्रियो, वचन ये कहता है कोई धर्मी नहीं, लेकिन वचन ये भी कहता है यीशु मसीह के लहू के कारण हम सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। इसीलिए यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ईस्टर के बाद या जी उठने के बाद वो उनसे मिलता है जिनके जीवन में बड़े बड़े पत्थर हैं, और जिनके जीवन के अंदर ये प्रश्न है मेरे जीवन से पत्थर कौन हटाएगा, तो आज के दिन कहना चाहता हूं वो उनसे मिलता है
जिनके जीवन के अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं। और आज के दिन में आपको उत्साहित करने के कहना चाहता हूँ। एक वर्ष को देखेंगे, इफिसियों 3:20, उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे मेरे प्रियो। वी आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, अब जो ऐसा सामर्थी है, यस, अब वो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं बढ़कर वो काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आज के दिन लेट मी एनकरेज यू, हमारी समझ से कहीं अधिक वो हमारे जीवनों के अंदर कार्य कर सकता है। हालेलुया। अब हम आगे चलेंगे मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर इस समय हम आना चाहते हैं। आज का पॉइंट 2, वो ईस्टर के बाद या वो जी उठने के बाद किन से मिलता है। मैं इस समय आपको एक बार देखना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपने अपने वीडियो को खोल दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा आप सबों को देख करके। इवन आई विल बी वेरी हैप्पी। और अगर आप विश्वास करते हैं आपके जीवनों से वो पत्थरों को हटाएगा, तो मैं आपके उठे हुए हाथों को देखना चाहता हूँ। हाथ को उठा करके बताइए, आई बिलीव। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे जीवनों से सब प्रकार के पत्थरों को हटाने में वो सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। हालेलुया। आगे चलेंगे मेरे प्रिय। वी आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ। नंबर 1, he meets those who feel that there are big stones in their lives. Point number 2, अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रियो, दूसरी बात, वो किनसे मिलता है। वो किनसे मिलता है पढ़ेंगे, मरकुस 16 और उसका 7, उसको सुपर भी कर दीजिए। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो जी कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। हाँ, आप लोग मेरी ओर देखेंगे। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। हाँ, एक मिनट, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप में से हर एक को मैं देख रहा हूँ। आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे। परंतु तुम जाओ, बोलेंगे परंतु तुम जाओ और उसके चेलों, अब यहां लंबा बोलना है, और पतरस से कहो, ऐसे लंबा करके बोलिए, और पतरस से कहो। इंपॉर्टेंट बात, और बार इसको पढ़ा जाए, अच्छा लगेगा। परंतु तुम जाओ, हाँ, और उसके चेलों और पतरस से कहो, कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, अब हम इस पर थोड़ी देर की मनन करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाकर चेलों, और एक बार फिर से मैं लंबा कर रहा हूं, और पतरस से कहो। क्या आपने ध्यान दिया मेरे प्रियो कि प्रभु ने यहां विशेष रूप से पतरस का नाम लिया है। उसने किसी और चेले का नाम नहीं लिया। उसने कहा जाओ सारे चेलों, और हियर कम्स, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और पतरस से कहो। ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, उसने किसी और चेले का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने विशेष रूप से पतरस का नाम लिया। क्यों? पतरस के नाम पर जोर देने का क्या अर्थ है? Why it is so? मरकुस 14 और उसके 71 के अंदर हम इस समय देखेंगे। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। माफ कीजिएगा, अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती हैं, लेकिन इस समय मैं एक भाषा का प्रयोग करूंगा जो बाइबल के अंदर भी है। इसे मैं इस भाषा का प्रयोग करना चाहता हूं। वो पतरस, सुनिएगा मेरे प्रियो, वो पतरस जो यीशु मसीह के सीने पर सर रखकर सोता था, जो पतरस कहता था कि मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, जिस पतरस ने यीशु को कहा था मुझे मरना भी पड़े मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, जिस पतरस को यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो पतरस मामूली एक, क्योंकि वचन के अंदर ये शब्द है मैं इसको यूज करना चाहता हूं, मामूली एक लौंडी के कहने पर, मामूली एक लड़की के कहने पर वो यीशु मसीह को धिक्कारने लगा मेरे प्रियो। ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, और वो यीशु मसीह का इनकार करने लगा। वो लड़की आकर के जब बोलने लगी तू भी तो उनके साथ था, तो लिखा है शपथ खाने और धिक्कारने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। ओहो, यहां पर देखेंगे मेरे प्रियो, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मत्ती 26 उसका 75 जी, आपका 10 से 15 मिनट और जी, मत्ती 26 उसका 75। हाँ, तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई। मुर्ग के
बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मेरे प्रियो, अब पतरस को यीशु मसीह की बात याद आई, तू मेरा इनकार करेगा। और आगे लिखा है, और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्रियो, यीशु जानता था कि पतरस बहुत शोक में है, उसके अंदर गिल्ट है, उसके अंदर ग्लानि का भाव है, उसके अंदर गिल्ट है, उसने यीशु मसीह का इनकार किया है। यीशु जानता था वो बेचैन होगा, यीशु जानता था वो दुख से भरा हुआ होगा कि उसने यीशु का इनकार किया है। यीशु जानता था मेरे प्रियो कि पतरस को लगता होगा शायद अब मैं यीशु को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूं, कैसे मैं उसका सामना करूंगा। वो रो रहा था, पतरस रो रहा था। यीशु जानता था मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा, यीशु मसीह जानता था कि इस समय उसको सांत्वना की जरूरत है, इस समय उसको एक विशेष स्नेह की जरूरत है। सवाल है, ईस्टर के बाद, जी उठने के बाद वो किनसे मिलता है? जवाब है पास्टर साहब, जी उठने के बाद वो उनसे मिलता है जो कई बार उसका इनकार करते, और जो कई बार लोगों के बीच में भी कहते हैं कि मैं उसे नहीं जानता, जो उसका इनकार करते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा, वो उनसे मिलता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे हट जाते हैं। वो उनसे मिलता है जो संसार को प्रिय जानकर उसे छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आत्मा की स्वतंत्रता के अंदर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज आपकी क्या स्थिति है? क्या एक समय था जब वचन पढ़े बिना, प्रार्थना किए बिना, आराधना किए बिना आपको मन नहीं लगता था? क्या एक समय था जबकि आपके घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होती थी, लेकिन आज सब कुछ छूट गया है? क्या आपने कभी प्रतिज्ञा की थी कि प्रभु, अपने संपूर्ण जीवन से, मैं अपनी संपत्ति से, अपनी प्रतिभा से मैं तेरी सेवा करूंगा? लेकिन क्या आज आप पीछे हट गए हैं? लोगों की निंदा और आलोचना को सुनकर क्या आप पीछे हट गए हैं? मेरे प्रियो, पीछे हटना भी एक प्रकार का इनकार है। मेरे प्रियो, जी उठने के बाद वो उनसे मिलता है जो उसका इनकार करते या सेवा से पीछे हट जाते हैं। यदि आज आपने उसका इनकार किया है तो मेरे प्रियो, आज के दिन कहना चाहता हूं, आनंदित हो जाइए। आई हैव अ गुड न्यूज टू शेयर विद यू दिस इवनिंग, वंडरफुल, माय वंडरफुल फ्रेंड्स, आई हैव अ गुड न्यूज। आनंदित हो जाइए, क्योंकि वो इस समय आपसे मिलने के लिए आया है। जाओ सारे चेलों और अपने नाम को जोड़ लीजिए और पतरस से कहो कि वो जी उठने के बाद गलील में जाकर के उससे मिलेगा। अंतिम बात में मैं इस समय आ रहा हूं मेरे प्रियो, इस समय मैं उसके नाम का धन्यवाद करता हूं। आज जबकि आपके पास्टर साहब ने बहुत उत्साहित करने वाली बातें कही, आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, बेशक दुख चारों ओर है, लेकिन तो भी मैं जानता हूं सुख को रचने वाला परमेश्वर वो मेरे साथ साथ चलता है। उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। मृत्यु की सन्नाटों के अंदर, मृत्यु की घाटी के अंदर, उसकी वादी से भी अगर मैं निकलूं, अंधकार की वादी भी अगर हो, तो मैं जानता हूं वो वादियों का शोषण और वो भोर का तारा है, वो शारोन का गुलाब है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा, वो पीछे नहीं हटा। जब कलवरी की यात्रा में क्रूस उठा करके चल रहा था, जब वो पीछे नहीं हटा, तो आइए हम भी कहें, हम भी प्यारे प्रभु, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अंतिम बात मैं इस समय आना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर इस समय आशीष दे। मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, वो किनसे मिलता है? जिनके अंदर ये सवाल है, मेरे जीवनों से पत्थर कौन हटाएगा? आज वो आपसे मिलने के तैयार है। दूसरी बात, वो किनसे मिलता है? जो अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार से पीछे हट गए हैं, जो बैकस्लाइड हो गए हैं, वो उनसे मिलता है। एक बार फिर से आपकी जूम मीटिंग के एक एक जन को, एक एक प्रियो को आज मैं एनकरेज करना चाहता हूं, यदि आपने पीछे मुड़ करके देखा भी है तो आज एक बार फिर से पीछे की ओर नहीं, लेकिन यीशु मसीह की ओर देखने का समय है। फिर से एक बार जीवित होकर के चलने का समय है। हालेलुया। आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे मेरे प्रियो। अंतिम बात इस समय हम देखेंगे, वो किनसे मिलता है? यूहन्ना 20 उसका 19 जी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। किनसे मिलता है? ये वो समय था मेरे प्रियो जब चेलों ने यहूदियों के डर के मारे अपने आप को बंद कर लिया था। एक भय की आत्मा उनके अंदर समा गई थी। उन्हें लगता था कभी भी कुछ भी उनके साथ हो सकता है। मेरे प्रियो, यीशु उनके बीच में आया। जी उठने के बाद वो किनसे मिलता है? उनसे मिलता है जिनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का डर और भय है। मेरे प्रियो, अंत में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन के अंदर किसी बात का भय है? शायद किसी बीमारी का,
अपने भविष्य का, शायद किसी छुपे हुए पाप के प्रकट हो जाने का, किसी व्यक्ति का नौकरी चले जाने का। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं मेरे प्रियो, आज के दिन आपको बताना चाहता हूं, हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ्य की आत्मा दी गई है। हालेलुया। दूसरा तिमुथियुस 1 और उसका 7 इस समय देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और एक बार पढ़ेंगे इसको जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है मेरे प्रियो। He meets those who are surrounded by the spirit of the fear. जो भय की आत्मा से घिरे हुए मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा। अंतिम हिस्से में मैं आ गया हूं मेरे मित्रों। शैतान झूठ का पिता है। सब प्रकार के भय को आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा और कहेगा अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। आपसे कहेगा तुम बार बार पाप में गिरते हो, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। बार बार आपसे कहेगा, अगर कोई बीमारी कहेगा अभी तक कहा, बहुत दुआ की, पास्टर साहब बहुत बार आए, विश्वासियों ने बहुत बार प्रार्थना की, अभी तक तो वही हालत है। लिखा है वो झूठ का पिता है मेरे प्रियो। वो बार बार इस झूठ को लेकर के आएगा। नथिंग कैन हैपन इन योर लाइफ। आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर वो डर को लेकर के आएगा। लेकिन मेरे प्रियो इस समय जान दीजिए, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। वो अपने चेलों से मिलता है। और मेरे प्रियो आप में से हर कोई इस घटना को जानता है। जी उठने के बाद यीशु मसीह जब अपने भयभीत चेलों से मिला तो इन्हीं अनपढ़ चेलों ने पवित्र आत्मा पाकर सारे जगत के अंदर अंधड़ खड़ा कर दिया और उनके बारे में ये गवाही दी गई, ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। यही गवाही परमेश्वर आपको भी देना चाहता है मेरे प्रियो। अंत में कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। एक समय की बात है, एक किसान था, वो जंगल में गया। जंगल में जब गया तो उसने देखा पेड़ के नीचे एक उकाब का बच्चा गिरा पड़ा है। छोटा बच्चा था, घोंसले से गिर गया होगा। उकाब का बच्चा गिरा पड़ा है। वो उसको उठा करके ले आया और उसको वो कहाँ रखता, मुर्गियों के चूजों के बीच में उसे रख दिया। था तो उकाब का बच्चा, लेकिन मुर्गियों के चूजों के बीच में उसने उसको रख दिया। अब वो उन्हीं के साथ चलने लगा, उन्हीं के साथ खाने पीने लगा, उन्हीं के साथ घूमने लगा मेरे प्रियो। और धीरे धीरे उसकी आदत वही होती चली गई जो कि मुर्गियों की होती मेरे प्रियो। एक दिन की बात है मेरे प्रियो, एक उकाब, आप में से हर एक को पता होगा उकाब की आंख बहुत तेज होती है। उसने बहुत ऊपर से देखा, इन चूजों के बीच में जो एक घूम रहा है वो मुर्गी का बच्चा नहीं लगता, वो तो उकाब का बच्चा लगता है। जरा देखूं। और वो ऊपर शानदार उड़ान से उड़ रहा था मेरे प्रियो। इस उकाब के बच्चे ने भी आंख उठा करके उस उकाब को देखा और मुर्गियों से पूछा, कौन है ये इतना शानदार, ऐसी शानदार उड़ान, सच ए वंडरफुल फ्लाइट, हु इज ही? उन्होंने कहा, ये उकाब है, उकाब, तुम इसकी तरह नहीं हो सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं। अच्छा चलो, वो बेचारा दुखी हो गया। लेकिन उस उकाब ने देख लिया था मेरे प्रियो कि इन मुर्गियों की भीड़ में एक उकाब का बच्चा है। सुनिएगा ध्यान के साथ। उस उकाब ने देख लिया था, ही वॉज ए रॉयल बर्ड। आसमान के अंदर, आसमान की असीम ऊंचाइयों के अंदर उड़ने वाला वो पक्षी, वो अपनी आंखों से देखता था कि नीचे भीड़ में, मुर्गियों की भीड़ में एक उकाब का बच्चा रहता है। और मेरे प्रियो एक दिन वो आया, उड़ता हुआ आया, उसने अपने मुंह से आवाज निकाली। जब आवाज निकाली, इस उकाब के बच्चे के अंदर कुछ अजीब सी सिहरन हुई। कुछ अजीब सा उसको लगा कि ये कुछ ऐसा लगता है कि मेरी आवाज है, ये तो मेरी आवाज है। एंड ही स्टार्टेड सेंसिंग माय डियर फ्रेंड्स, he started sensing, मुझे ऐसा लगता है इस भीड़ का मैं नहीं हूं। मुझे यह लगता है मुर्गियों के बीच में बैठ करके रेंगने वाला जीव मैं नहीं हूं। मेरी तो उड़ान, मेरी तो शाही उड़ान है, मैं तो आसमान की ऊंचाइयों के लिए बनाया गया हूं। उसके अंदर एक फीलिंग आने लगी। और धीरे धीरे उस उकाब ने भी देखा, जब मैं कुछ कहता हूं तो इसके अंदर कुछ सिहरन तो होती है, कुछ तो इसके अंदर होता है। एंड ही यूज्ड टू कम एवरी डे एंड ही यूज्ड टू गिव हिम अ बर्ड कॉल। वो उसको पुकारता था मेरे प्रियो। और एक दिन की बात है मेरे प्रियो, उड़ता हुआ आया और उकाब का बच्चा जो था वो उन्हीं के साथ घूम रहा था। अचानक उससे जोर से आवाज मारी। जब जोर से आवाज मारी, इसको कुछ हुआ। इससे पहले वो डर और भय के अंदर जीता था मेरे प्रियो। मैं तो उड़ नहीं सकता, मेरे बस की तो कुछ है नहीं, आज के बाद तो मेरा मुकद्दर ही यही है, मेरी तो नसीब फूटी हुई है, मैं तो यहाँ पर रेंगने के लिए बना, हाय हाय, इनकी तरह दिखता तो, लेकिन हूं तो वही ना,
उन्हीं के बीच में तो चलता फिरता हूं। डर के मारे उसके पंख बिल्कुल बंधे हुए थे मेरे प्रियो। लेकिन जब वो आवाज आई, जब वो अंधड़ की आवाज आई, जब वो आवाज वो सुनने लगा मेरे प्रियो, समथिंग हैपेंड टू हिम। और वो उकाब पक्षी जब उड़ता हुआ पूरी आपका शान के साथ जब वो उनके सामने से उड़ता हुआ निकला, जब उसने आवाज निकाली, इसने भी अपने पंख फड़फड़ाए। जब फड़फड़ाए वो दोबारा लौट करके आया, एंड अगेन ही मेड अ कॉल। और इस उकाब ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और बिल्कुल थोड़ी देर के अंदर मेरे प्रियो मुर्गियों की भीड़ को छोड़कर आसमान की ऊंचाइयों पर वो उड़ गया। हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं। डर और भय की आत्मा के अंदर मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, अर्जेंटीना के अंदर तोते को पालने का एक तरीका है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, अभी मेरे पास समय है, अभी इससे मैं थोड़ा सा समय और आपका लूंगा। अर्जेंटीना के अंदर तोते को पालने का एक तरीका है। आप बताइए कि हिंदुस्तान में हम क्या करते हैं, हम तो उसको पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं या पंख को काट देते हैं, तो तोता उड़ता नहीं, मिट्ठू मिट्ठू करते रहते हैं। ओके, लेकिन अर्जेंटीना में ना तो पिंजरे में रखते हैं और ना पंख काटते, लेकिन तोता उड़ता नहीं। तो क्या होता होगा, क्या करते होंगे बताइए, जरा सोच करके बताइएगा। मैं आपको उत्तर देता हूं मेरे प्रियो। वो एक काम करते हैं, बच्चे को लेकर के आते हैं, उसके पांव में बहुत बारीक, इधर देखिएगा, बहुत बारीक रेशम का धागा बांध देते हैं पांव में, और उस धागे को किसी लोहे से या किसी और चीज से बांध देते हैं। तोता जब बड़ा होता है, जब उड़ने की कोशिश करता है, जब उड़ता है, he tries to fly, और जब उड़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है मेरे प्रियो, रेशम का धागा उसको अपनी ओर खींच लेता है, गिर जाता है, दोबारा उड़ने की कोशिश करता है, फिर वो गिर जाता है, दोबारा उड़ने की कोशिश करता है, फिर वो, और धीरे धीरे करके उसको विश्वास हो जाता है मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं उड़ नहीं सकूंगा। लेट मी एनकरेज यू माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपने प्रियों को खोया है, जिन लोग के घरों के अंदर बीमारियां हैं, जो लोग अलग अलग पाप के अंदर पड़े हुए, बहुत बार शैतान आपके अंदर डाल देगा, उड़ना तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, उस तोते को विश्वास हो जाता है मैं उड़ने के नहीं बनाऊं, मैं नहीं उड़ूंगा। इधर देखिएगा, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं। धीरे धीरे क्या करते हैं मालूम है, धागे को खोल देते। अब तोते को अब यह विश्वास हो गया है कि अब मैं किसी भी कीमत पर उड़ नहीं सकता। एक थियोलॉजिकल कॉलेज के आप लोग बाइबल क्लास भी करते हैं, आप लोग का यूथ इवेंजेलिकल फेलोशिप है। आई वांट टू अप्रिशिएट योर मिनिस्ट्री। हाथ जोड़ करके आप लोग की सेवा का मैं अभिवादन करता हूं। और आज के दिन, उस दिन बड़ा आनंद आया मुझको सुन करके जब पास्टर साहब ने शेयर किया, आप लोग बाइबल क्लास भी करते हैं, आप लोग बाइबल स्टडी करते हैं। एक अच्छी सेवा आप लोग की भिलाई के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ध्यान के साथ सुनिएगा, मैं इस घटना को कोट कर रहा हूं अर्जेंटीना के एक थियोलॉजिकल कॉलेज के स्टूडेंट की डायरी के अनुसार। उसने कहा मैं देख रहा था वो तोता, वो खिड़की पर बैठा हुआ था, बिल्ली आई, तोते को उड़ जाना चाहिए था, लेकिन तोते को पता था अब मैं उड़ ही नहीं सकता। उसने कहा बिल्ली आई और बिल्ली ने चूहे को फाड़ दिया, बिल्ली ने तोते को वहीं पर फाड़ दिया, क्योंकि तोता जान गया था अब मैं उड़ नहीं सकता। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं मेरे प्रियो, आई वुड लाइक टू कंक्लूड नाउ माय डियर फ्रेंड्स। सुनिएगा मेरे प्रियो, चूजों की भीड़ में उकाब का बच्चा। मेरी हालत ये तो नहीं है कि शैतान ने मेरे अंदर इस बात को डाल दिया अब तुम्हारे बस की नहीं है जी। लेकिन इस समय ध्यान के साथ सुनिए, आज जब तुम उसका स्वर सुनो, अपने मन को कठोर ना करना। आज जब तुम आत्मा की अंधड़ की आवाज को सुनो तो अपने पंखों को फड़फड़ाना, क्योंकि तुम इस समय ऊंची उड़ान के लिए बनाए गए हो। तुमको परमेश्वर बहुतायत के साथ आज के दिन आशीष देना चाहता है। वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर को प्यार करता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है कि वो मेरा है। उसकी आंखें इस समय आपको देख रही हैं। अगर चूजों की तरह भीड़ में कहीं पर हैं, अगर मान लिया कि अब तो मेरी डेस्टिनी यही है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो आज के दिन कहना चाहता हूं पिन्तेकुस्त की आत्मा की अंधड़ की आवाज इस समय सुनाई पड़ती है मेरे प्रियो। पिन्तेकुस्त की अंधड़ की आवाज इस समय आपको सुनाई पड़ती है मेरे प्रियो। इस समय अपने पंखों को तैयार करने की, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ ऊंची उड़ान के लिए आपको इस समय तैयार करना चाहता है मेरे प्रियो। शैतान ने धागा तो बांध दिया है, बार बार उड़ने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने खास तौर से अपने प्रियों को खोया है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं आज के दिन, बहुत बार आपको लगता होगा अब सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उड़ नहीं सकते।
हमने बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर गंवा दिया है, लेकिन आज के दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, ही इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स, वो असंभव कामों का परमेश्वर है। इस समय आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपने अपने हाथों को इस समय हम स्वर्ग की उठा सकते हैं। इस समय परमेश्वर की सामर्थ्य हम में से हर एक के जीवन के अंदर इस समय उतरना चाहती है। आपकी सब प्रकार की बीमारियों को, सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, आपके जीवन के अंदर के सब प्रकार के कड़वे आंसुओं को, आपके जीवन के अंदर सब प्रकार के पत्थरों को जो कि आपके जीवन के अंदर है। अगर आप सवाल कर रहे हैं कौन पत्थर हटाएगा, तो आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, सुन, यहूदा के गोत्र का वो सिंह उस मोहर को तोड़ने के जयवंत हुआ है। हालेलुया, आपका धन्यवाद करता हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हाथों को उठा करके रखिएगा, आंखों को बंद करके रखिएगा। इस समय परमेश्वर की सामर्थ्य इस समय आप में से हर एक के जीवन के ऊपर उतर रही है। भूसावल के ऊपर का आकाश इस समय खुला हुआ है, पंजाब के ऊपर का आकाश इस समय खुला हुआ है, भिलाई के ऊपर का आकाश इस समय खुला हुआ है। लॉर्ड राइट नाउ ओपन द स्काईज। इस समय प्रार्थना करता हूं इंदौर के अंदर, इस समय प्रार्थना करता हूं प्यारे खुदावंद, इस समय प्रार्थना करता हूं कन्नौज के अंदर, हर जगह पर इस समय अपने आसमान को खोल दीजिए। मैं इस समय कोई नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, आपने कहा है मैं अपने स्वर्गीय झरोखों को खोलकर तुम पर आशीषों को बरसाऊंगा। लेट द हीलिंग कम डाउन, लेट द हीलिंग कम डाउन नाउ। आपका धन्यवाद करता हूं, अपने वचन को भेज। ईस्टर के बाद आप उनसे मिलते हैं जिनके जीवन के अंदर से पत्थर नहीं हटते। आप उनसे मिलते हैं जो आपके नाम का इनकार कर देते हैं। आप उनसे मिलते हैं जो कि भय की आत्मा के अंदर जीते हैं। इसी समय मैं सब प्रकार की बीमारी के विरोध में खड़ा होता हूं। हालेलुया, आपने कहा प्यारे खुदावंद, आपने कहा है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुझको चंगा करता हूं। I am the God who healed thee. I am the Lord, your healer. I send my words and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You send your word, and you heal my disease. You are my God, my healer. प्रभु तुमने हमको बनाया, जीवन में आगे बढ़ाया। दिन हो या रात गाएंगे सदा गीत तेरे लिए। सब प्रकार की भय की आत्मा, मेरे प्यारे खुदावंद, इस समय आपकी प्रजा जब आपके वचन को सुन रही है, अपनी प्रजा से बोल। प्रार्थना करता हूं इस समय सब प्रकार की डर की आत्मा, सब प्रकार की अंधकार की आत्मा, सब प्रकार के भय को लाने वाली आत्मा, सब प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, सब प्रकार का डिप्रेशन, प्यारे खुदावंद इसमें प्रार्थना करता हूं सब प्रकार का पागलपन और गाली देने वाली आत्मा आपके सामर्थी नाम पर इस समय कहना चाहता हूं। प्यारे खुदावंद, अगर इनके शरीर को शैतान ने किसी प्रकार से अपने अधीन में कर लिया तो प्रार्थना करता हूं, तुम महायाजक है, मंदिरों की सफाई कर। लेट ईच एंड एवरी डिजीज, सब प्रकार के कैंसरस फोड़े, सब प्रकार के शरीर की बीमारियां, every kind of diabetes, in your wonderful name I say, every kind of the arthritis in your wonderful name, right now be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदावंद। धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदावंद इस समय के लिए। आराधना करो। तू मेरा शरण स्थान, अपने आप को इस समय हल्का छोड़ दीजिए। तू मेरा गीत है। आज खास तौर से उनसे कहना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्रियों को खोया और अपने जीवन के अंदर आज अंधकार को महसूस करते हैं, जो बीमारियों से संघर्ष कर करके हार गए।
जो अपने घरों के अंदर कलह को देखते हैं, आदमियों से नहीं बनती, पत्नी से नहीं बनती। आज एक एक जन को मैं उसके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं। सुनिएगा मेरे प्रिय। अंधेरी वादियों में तू ही दीप है, जीवन की हार में तू गीत है। जीवन की हार में तू जीत, जीवन की हार में तू जीत है। अंत में आ गए, हाथों को उठाएंगे। जब इस समय जबकि इस गीत को गा रहे हैं, चंगाई आपके ऊपर उतर रही है, आपके मन की घबराहट इस समय बाहर निकल रही है, आपका डिप्रेशन इस समय बाहर निकल रहा है। वो उनसे मिलने आया है, जी उठने के बाद वो उनसे मिलने आया है जिनके जीवन के अंदर सवाल है, कौन पत्थरों को हटाएगा। आप इस समय मेरे प्रियो, मैं इस समय आत्मा में होकर के आपको कहना चाहता हूं, इस मीटिंग के बाद आप जब आंखों को खोलेंगे, आप जब अपने घरों में जाएंगे, आप जब अपने प्रियों से मिलेंगे, आप देखेंगे कि पत्थर हट चुका है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं। उन महिलाओं ने सवाल उठाया था, कौन पत्थर हटाएगा, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पत्थर हट चुका है, बीमारियां जाती रहेंगी। आइए इस समय अंत में चलेंगे। करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ गाएंगे, मैं यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदा, धन्यवाद करता हूँ इस समय आज की इस जूम संगति के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पास्टर नितिन लाजरस और उनके सारे सहयोगियों के लिए, इस पूरी मिनिस्ट्री के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदाबंद। आज के दिन आपने अपनी आत्मा में होकर के कहा है, मैं उनसे मिलूंगा जो अपने जीवन के अंदर प्रश्न करते हैं, कौन पत्थर हटाएगा। मैं उनसे मिलूंगा जिन्होंने शायद कई बार मेरा इनकार किया है। मैं उनसे मिलूंगा जो भय की आत्मा से भरे हुए हैं, और मैं उनको एक बार फिर से पूरी तरह से आजाद करूंगा। आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदाबंद। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और अंत में आज एक बार फिर से हम इस बात को कहना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन मेरा, हाँ प्रभु, वो तुम्हारा है। हल पर हाथ रख के बहुत बार शायद पीछे देखा, लेकिन अब मैं तेरी ओर एक बार फिर से देखता हूं और कहना चाहता हूं, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। तू ही प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। आमीन, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर आशीष दे। लिफ्ट अप योर हैंड्स, वी वांट टू सी यू। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को आपने खोला है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लिखा है हर कोई यहोवा को अपना मुंह दिखाए। हमने अपने मुंह को दिखाया। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। पास्टर साहब, आपको हम लोग हाथ जोड़ करके धन्यवाद देते हैं।